जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज संडे है 24 अगस्त 2025। प्रसन्न चित्त सुबह की धम मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो संडे है आपके लिए बहुत ही लाभान्वित हो, बहुत ही यूज़फुल हो। इसके लिए एक मैं कैलकुलेट करके एक टाइम टेबल बनाया हूँ। क्लास 10 के बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, समय न गंवाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 24/8/2025 से 10/2/2026 तक। यहाँ पर 24/8/2025 से 10/2/2026 यानी 24 अगस्त से लेकर के 10 फरवरी तक हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं कभी भी जनवरी में नहीं हुई हैं, फरवरी में होती हैं या आगे के अगले मंथ में जा सकती हैं, लेकिन फरवरी से पहले नहीं होती हैं। तो हम अपना टारगेट मान करके चलते हैं 10 फरवरी को। 24 अगस्त से 10 फरवरी तक कुल 170 से 171 दिन हो रहे हैं 10th के पेपर में। हम लोगों का जो टारगेट होगा अब की बार 90 पार, ये हम लोगों का कोटेशन है। जहाँ पर भी आप लोग पढ़ते हैं या हर कॉपी के फ्रंट पेज पर जो इंडेक्स का पेज होता है उस पर लिख दीजिए टारगेट लिख करके अब की बार 90 पार। रट कर नहीं, समझ कर। यानी कि हमें रट करके नहीं पढ़ना है, हमें समझते हुए 90 पार तक जाना है, ताकि हाई स्कूल के साथ साथ हमारे कंपटीशन की भी तैयारी हो सके। वैसे भी हमें सभी विषयों का टारगेट यही करना है, लेकिन मैं मुख्य रूप से इसमें एसएसटी को लेकर के चल रहा हूँ। एसएसटी को लेकर के चल रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है कि 30 नवंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। 30 नवंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 24 अगस्त से 30 नवंबर तक जो कुल डेट है उसका कैलकुलेट नीचे किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आज 24 अगस्त है तो 24 अगस्त से 31 अगस्त तक 8 दिन, इसमें पूरा महीना सितंबर का, पूरा मंथ अक्टूबर का, पूरा मंथ नवंबर का, सब मिला करके हम लोगों के पास टोटल 99 दिन है। 99 दिन में से हम लोग 14 संडे निकाल देते हैं, 14 संडे के बाद 10 अदर छुट्टियां निकाल देते हैं, तो टोटल हम लोगों के पास बचता है 75 डेज। 75 डेज में हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नोट्स और उसके जो एक्सटर्नल अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उसको भी पूरा करते हुए, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा एक एडिशनल अलग कैलकुलेट किया है। जैसा कि मैंने बच्चों को पढ़ा चुका है, आप लोगों को पढ़ा दिया है। हिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर है, पॉलिटी में कुल 5 चैप्टर है, जियोग्राफी में कुल 7 चैप्टर है, इकोनॉमी में कुल 5 चैप्टर है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब 4 चैप्टर बचा हुआ है। पॉलिटी का हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब 4 चैप्टर शेष बचा हुआ है। जियोग्राफी में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4 चैप्टर बचा हुआ है। इकोनॉमी में हम लोग 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 4 चैप्टर बचा हुआ है। टोटल कुल चैप्टर हम लोगों का 22 हो रहा था, लेकिन अब इसमें से हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिया है, तो 6 चैप्टर पढ़ने के बाद 16 चैप्टर हम लोगों का बच रहा है। 16 चैप्टर को हम लोगों को 75 डेज में पूरे करने हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं वैज्ञानिक रणनीति से, साइंटिफिक स्ट्रैटेजी से, कि 75 दिनों में 16 चैप्टर हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। इसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में बाकायदा बताया गया है पूरा
बाकायदे मैप के साथ, माइंड मैप के साथ। देखते हैं यहाँ पर हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप, उसको हम लोग डन कर चुके हैं। फिर उसके बाद से फिर पॉलिटी का हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इकॉनमी में चैप्टर फर्स्ट जो डेवलपमेंट है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जियोग्राफी में 1, 2, 3 रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाटर का जो चैप्टर है उसको भी हम लोग डन कर चुके हैं। इस तरीके से हम लोगों का टोटल कितना चैप्टर, 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बच जा रहे हैं 16 चैप्टर। एसएसटी सिलेबस कंप्लीशन इन 75 डेज। रिमेनिंग चैप्टर्स ओनली, यानी जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग 75 डेज में पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग 24 डेज में पूरा करेंगे। इसका बाकायदे माइक्रो सिलेबस लेकर के हम लोगों का जो लेसन है उसको भी लेकर के बनाया गया है, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, हिंदी में भारत में राष्ट्रवाद, ये जो है हम लोगों को पूरा करना है 7 दिनों में, 7 डेज में इसको पूरा करना है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको हम लोगों को पूरा करना है 6 डेज में। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का युग, इसको पूरा करना है 6 डेज में। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसको पूरा करना है 5 दिनों में। इस तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री 24 दिनों में पूरा करना है। देखो भाई, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। हमेशा कहा जाता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। उसी तरीके से हम लोगों को पूरे एसएसटी को सिलेबस को 75 डेज में कंप्लीट करना है, अर्थात 30 नवंबर तक हम अपने पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेंगे। 30 नवंबर तक, आज से 99 दिन बचते हैं। 99 दिन में से मैंने आप लोगों को 14 और 10, 24 छुट्टियां निकाल दी हैं संडे और अदर छुट्टियों को लेकर के, जिसके बाद हम लोगों के पास 75 डेज बच रहा है और इसी 75 डेज में पूरा करना है। थोड़ा कठिन तो है पर आसान है, आसान तो है पर कठिन है। एक साथ दोनों चीज़ें चलेंगी आपके साथ। तो हम लोगों को देखना है कि 75 दिनों में हम लोग कैसे 16 देख रहे हैं कि 75 दिनों हम लोग कैसे 16 चैप्टर को कंप्लीट करें। बाकायदे डे वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। यदि आप लोग अनुशासन का पालन करते हुए इस तरह से चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो निश्चित ही 30 नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोगों के पास पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी का लमसम 10 दिन बचेगा, यानी 2.5 महीने के करीब हम लोगों के पास समय बचेगा। 2.5 मंथ में हम लोगों को क्या करना है, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड उसका मॉक टेस्ट लगाना है और अपनी स्पीड को गेन करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ताकि हम लोग बोर्ड की परीक्षा में बैठें तो कोई भी चीज़ नया नया ना दिखे, धुंधला धुंधला ना दिखे, स्पष्ट दिखे, क्लैरिटी विजन के साथ दिखे और हम उसको टैकल कर पाएँ। तभी हमारा टारगेट पूरा होगा, अब की बार 90 पार। इसी कड़ी में हम अगला देखते हैं। अब आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों का कुल 4 चैप्टर है, इसको हम लोगों को पूरा करना है 16 दिनों में। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद, इसको पूरा करना है 4 दिनों में। तीसरा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको हम लोगों को पूरा करना है 4 दिनों में, अर्थात जाति, धर्म और लैंगिक मसले को पूरा करना है 4 दिनों में। फिर है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, 4 दिनों में पूरा करना है, 4 दिनों में पूरा करना है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र,
इसको पूरा करना है 4 दिनों में। इस तरीके से हम लोग 16 दिनों में पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, और करने के लिए, इस चीज़ में ढलने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों को इसी के अनुसार अनुशासन का पालन करते हुए चलना पड़ेगा। उदाहरण से समझें, जैसे एक कार्डबोर्ड है, जैसे एक ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल के उस पार हमें जाना है। उस पार जाने के लिए शर्त ये है कि आपको इसी सर्कल से पार जाना है, ना इस सर्कल को आप बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। और पता चला एक ऐसा बंदा आया जिसका बीएमआई तकरीबन 25 से ऊपर यानी ओवरवेट में है, मोटापे का शिकार है, और उसको इस पार जाना है तो वह तो जा नहीं पाएगा। लेकिन इस पार हर हाल में जाना है। इस पार हर हाल में जाने के लिए वह महीनों खूब वर्जिश करेगा, मेहनत करेगा, दौड़ेगा, व्यायाम करेगा, उसके बाद जा कर के इस सर्कल के लायक फिट होगा, तब उस सर्कल के पास पार जा पाएगा। ठीक ऐसे ही जो हम लोगों का ये डेज हो गया है, ये हो गया है, इसको हम नहीं घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करके इन सारी सिलेबस को बताया गया है, बनाया गया है। अब आपको 16 दिन में ही 4 चैप्टर पॉलिटी के पूरे करने हैं, तो आपको इसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। नींद नहीं त्यागनी है, चैन नहीं त्यागना है, बिल्कुल शांत चित्त के साथ सत्य को स्वीकार करते हुए, अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए इतने दिनों में इस चैप्टर को पूरे करने हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वैसे भी ये जो भी आप लोग कैलकुलेट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल एसएसटी के लिए है। सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कैलकुलेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, ताकि अन्य विषयों को भी ईमानदारी के साथ पूरा इक्वल समय मिल पाए। उस समय को छोड़ कर के इस एसएसटी के टाइम टेबल को, इस रणनीति को तैयार किया गया है। खैर, समय न गंवाते हुए हम आगे की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। अब आ जाता है थोड़ा सा हम ऊपर इसमें चलते हैं। इकॉनमी में हम लोगों के पास टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर को पूरे करने हैं 13 दिनों में, 13 डेज में पूरे करने हैं। 13 डेज में कैसे पूरे होंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 13 दिन में कैसे पूरे होंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पूरा करना है हम लोगों को 4 दिनों में। कितने दिनों में भाई? 4 दिनों में। 4 दिनों में पूरे करने हैं। फिर है मनी एंड क्रेडिट, यानी मुद्रण और साख, इसको पूरे करने हैं 3 दिनों में। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी, अर्थात वैश्वीकरण और आर्थिक अर्थव्यवस्था, इसको पूरा करना है 3 दिनों में। कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, इसको पूरे करने हैं 3 दिनों में। इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स का जो 4 चैप्टर है इसको 13 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर इसी कड़ी में जो आगे का है जियोग्राफी में भी अभी कुल 4 चैप्टर बचे हुए हैं। 3 चैप्टर, कुल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर बचे हुए हैं और इन 4 चैप्टरों को कंप्लीट करना है हम लोगों को 22 दिनों में। कितने दिनों में? 22 दिनों में कंप्लीट करना है। एग्रीकल्चर, कृषि को करना है 6 दिन में पूरा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को 6 दिनों में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग को 5 दिनों में। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को 5 दिनों में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आप इसके हिसाब से सिलेबस को पूरा करेंगे। वैसे मैं भी साथ देता रहूँगा, बीच बीच में पढ़ाता रहूँगा। और
कहा जाता है, एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, धैर्य का परिचय देते हुए आगे की तरफ अग्रसर माने बढ़ते रहना है। क्योंकि धैर्य का परिचय देते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेचैन नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। शुद्ध चित्त मन शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से आप इस पूरे सिलेबस को ईमानदारी के साथ कंप्लीट करेंगे। लास्ट के जो 2.5 महीने हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 75 दिनों में हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद वही 2-2.5 महीनों में इसका प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, तब जा कर के हम एक परिपूर्ण तरीके से तैयार हो पाएंगे युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत।